Hello students, question number 10 from JEE Main 2023, 10th April, shift 1. The question is the slope of tangent at any point on xy on a curve y equal to yx is this, where x is greater than 0. If y of 2 equal to 0 है then a value of y of 8 क्या आएगा ये बताना है मुझे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy आएगा. ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग y का वैल्यू इक्वल टू vx पुट कर देंगे. तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू इक्वल टू होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन के लिए. x का करेंगे तो v बचेगा एंड प्लस फिर v को x को एज इट इज़ रखेंगे और v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dv अपॉन dx. तो इस पूरे टर्म को हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे. dy बाई डी एक्स की प्लेस पर आएगा v प्लस एक्स टी वी अपॉन डी एक्स एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एज इट इज़ रहेगा एंड y की प्लेस पर वी एक्स रख देंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 2x इंटू वी एक्स आएगा. तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हटा देंगे हम लोग. तो यहाँ से आ जाएगा वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अगर हटाएंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2v बचेगा. इसको हम उधर ले जाएंगे v को. तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस हो जाएगा v. इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय होगा 2v. तो एक v स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली इक्वेशन x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा. और इसका हम लोग रेसिप्रोकल करके इधर लिखेंगे 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स आएगा. दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहाँ पर मैं 1 माइनस वी स्क्वायर को t एज्यूम करूँगा अगर तो माइनस 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा. तो वहाँ पर ऊपर आ जाएगा माइनस डी टी बेसिकली और डिवाइडेड बाई टी होगा इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन कॉन्स्टेंट लिख दूंगा मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर भी माइनस एल एन टी इज इक्वल टू एल एन सी एक्स लिख दूंगा मैं यहाँ पर. फाइनली यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ 1 अपॉन टी हो जाएगा जब -1 पावर में पहुँचा देंगे ये वाला टी की. तो 1 अपॉन टी यहाँ पर हो जाएगा और इक्वल टू है एल एन ऑफ सी एक्स. तो फाइनली 1 अपॉन टी इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा यानी कि 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स टी. और टी का वैल्यू यहाँ पर मैं रख दूंगा वापस जो कि है 1 प्लस वी स्क्वायर. तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं सी इंटू एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सॉरी टी का वैल्यू है और इसका वैल्यू इक्वल टू 1 है. फिर वापस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ वी स्क्वायर बेसिकली क्योंकि हमने y इक्वल टू वी एक्स एज्यूम किया था. तो v इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन एक्स जो मैं यहाँ रख दूंगा और इक्वल टू 1 है. x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर तो यहाँ से आ जाएगा सी एक्स इंटू ऐसा लिख देता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आएगा. तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर सिंपली x बचेगा और इक्वल टू 1 है. अब कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन उसने y ऑफ 2 का वैल्यू 0 गिवन है. तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 पुट करके हम कांस्टेंट निकाल लेंगे. तो यह आ जाएगा कांस्टेंट इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 होगा और इक्वल टू 1 है. तो बेसिकली कांस्टेंट का वैल्यू इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1/2. तो कांस्टेंट अगर 1/2 आ गया तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो बेसिकली ऐसा भी लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x जो है फंक्शन आ जाएगा. अब उसने बोला है कि y ऑफ 8 का वैल्यू क्या आएगा. वन ऑफ द वैल्यू पूछा है देन अ वैल्यू ऑफ y ऑफ 8 क्या आएगा. तो y ऑफ 8 यानी कि x की प्लेस पर 8 पुट कर देंगे. यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस
64 माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 48, यानी कि वाई का वैल्यू बेसिकली प्लस माइनस √48 लिखेंगे, यानी 4√3, ये हो जाएगी वैल्यूज़ दो। अब इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इज सेकंड है ना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में 4√3 दिख रहा है हमें, -4√3 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।